ये वो मोहब्बत नहीं है। मोबाइल में 3 गो लड़की का फोन नंबर, जोहर में उसको फोन करेगा बस तो वही रहो हम आवे, असर में इसको बोलेगा बस तू ठीक ठाक रहते उसको, और रात में किसी और को फोन करेगा आई लव यू तुम सो जाओ। अब किससे प्यार करता है इसको खुद पता नहीं। 10 आदमी मस्जिद में बैठे थे नमाज पढ़कर, एक नौजवान निकाब चेहरे पे बांधा, सिर्फ आंख खुली हुई थी, एक तलवार लेके मस्जिद में घुसा। तो जो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे वो लोग घबरा गए, भाई कौन आदमी है तलवार लेके मस्जिद में घुस गया। ये नौजवान तलवार लेके लहरा के बोला, आप लोगों में से पक्का मुसलमान कौन है, हाथ उठाओ। सब चुप हो गया। पक्का मुसलमान कौन है? काफी देर के बाद एक बूढ़े मियाँ बोले, हम हैं। बोला उठी। उसका हाथ पकड़ा, वो नौजवान मस्जिद के पीछे ले गया, जाके बोला कि चचा थोड़ी देर आप यहीं बैठिए। एक मुर्गी ज़िबा किया वही मस्जिद के पीछे में, और उसके खून से तलवार को पूरा भिगा लिया, और फिर वही खून टपक रहा तलवार से, फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा। बोला कि अब बताओ दूसरा पक्का मुसलमान कौन है? सब देख रहा है, खून टपक रहा है, बुढ़वा काम बैग बैठी। एक आदमी उठा चप्पल पहन के, दूसरा उठा वो भी जाने लगा, तीसरा उठा वो भी जाने लगा। बोले भाई अब कौन है जल्दी बोलो, जाने से काम नहीं चलेगा। एक आदमी बोला कि नहीं हम लोगों से मत पूछिए, वो मोहसिन साहब बोले कि नहीं हम खाली आजान नहीं, हमें कुछ पता नहीं, और कुर्बान जाओ। ये दावा नहीं है मेरे बच्चों। आका से सच्ची मोहब्बत अगर है तो हमारी मस्जिदें खाली नहीं रहती। सिर्फ जुमा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुर्बान जाओ। आका से अगर सच्ची मोहब्बत होती तो हमारे चेहरों पे दाढ़ियां होती। आका से अगर सच्ची मोहब्बत होती हमारे घर में दीनदारी आता। आका से अगर सच्ची मोहब्बत होती और कुर्बान जाओ तो आज अल्लाह अकबर कबीरा हमारे मोहल्ले में दीनदारी नजर आती। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? बस पहले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखो देखो बेशी देर बक्तव्य होबे ना, आमी चाই के 30-35 মিনিট মধ্যে আমি আপনার বক্তব্যটা শেষ করব। বেশি দের বক্তব্য হবে না, इसलिए कि हमारे हजरत की जो दावत मिली थी और हमारे मुखिया अमजद साहब, इन्होंने जो दावत दी थी 4 तारीख, कै तारीख तकरीर करने दिया है 5 तारीख। अब ये मेरी मर्जी है कि आमी যত देर বক্তব্য করি अल्हम्दुलिल्लाह, किंतु इंशाल्लाह जितने नौजवान खड़े हैं, ए बेटा अगर वहां जगह है वहां जहां खड़े हैं वहां जगह है, बैठिए, बैठ जाते तो अच्छा रहता। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए माशाल्लाह। देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान है, कोई हाफिज है, कोई आलिम है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, बैठ जाइए। सब पढ़ा लिखा है, कोई एमए है, कोई उम्मे है, बैठ जाइए। बहुत मुश्किल से शोरा कई रात जगते हैं तब जाकर एक मतला बनता है, आप नहीं समझ पाएंगे और कुर्बान जाओ। इसीलिए देखो हमद कहते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ को हमद कहते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को नात कहते हैं। तो एक शायर बोला क्या एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला अच्छा, बोला फिर, बोला दोबारा नात लिखे, फिर दोबारा सरकार मदीना बुला लिया। बोला अच्छा, बोला तीसरी बार नात लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया।
एक आदमी बोला कि कभी हमद लिख के देखो, अल्लाह वहीं बोला लेगा। जितने शोराए किराम हमारे बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा मतलब बाबू, जिसने भी लिखा कलम तोड़ दिया। बिलाल तुझ पर, क्या कहने बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, अल्लाह अल्लाह, बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, निसार जाऊं, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। क्या कहने बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो अल्लाह करम है। बड़का गांधी जी है। ये भी अल्लाह का करम है कि ये कितना है। हाँ, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान, बड़ा बच्चा, ये बड़ा सखी निकलेगा और होना भी चाहिए। देखो अभी के जमाने में इसकी इज्जत करो, बहुत काम वाली चीज है, इसके बगैर कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए रांची का जलसा करके वो तो ये करना था, तो एक आदमी से पूछा भाई शौचालय इधर है, बोला कि हाँ ये बस स्टैंड में शौचालय है, जाइए। तो गाड़ी वहां लगाए, देखे कि शौचालय है, एक आदमी कुर्सी लगा के बैठा रहता है, पैसा लेता है ना। तो हम गए, बोला कि क्या मौलवी साहब क्या कीजिएगा, कि डबल की सिंगल? तो हम बोले कि नहीं सिंगल। बोला 5 टकिया लगेगा। तो 10 का नोट था, हम उसको देख कर चले गए, इस्तेंजा करके उधर से निकले तो उसके पास आए, बोले कि 5 टका दिए। तो वो बक्सा खोला, देखा, बोला कि मौलवी साहब 5 टका तो नहीं है। तो हम बोले कि नहीं है तो कहीं से लेके दीजिए। बोला ऐसा कीजिए ना, एक बार और कर लीजिए। वाली बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाए, आमीन। देखो मौलाना अब्दुल रशीद गंगवी रहमतुल्लाह अलैह पैसे को बायां हाथ नहीं लगाते थे। आपसे पूछा गया कि हजरत आप बायां हाथ पैसे में रुपए में नहीं लगाते हैं, आपने फरमाया ये अल्लाह का रिज्क है, ये अल्लाह का रिज्क है, इसलिए मैं बायां हाथ नहीं लगाता हूं। इसलिए इसकी इज्जत करो मेरे बच्चों। लेकिन इज्जत कैसे? पहले कमाओ, इसे कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, हलाल रोजी कमाओ। एक आदमी छप्पर ठीक कर रहा था घास का, तो एक सखी आदमी का गुजर हुआ, तो देखा कि गरीब आदमी है छप्पर में घास वो ठीक कर रहा है। तो उसको बोला वो इधर, अरे काम करना है मकान का। बोले बहुत चूता है। बोला चूता है तो कितना खर्चा आएगा? बोला ये 1000 रुपया खर्चा आएगा। तो वो सखी जो था पैसा वाला, वो 1000 रुपये निकाला, बोला लो अच्छे से काम करो फिर ना चुए। तो आदमी सोचा करे तो बहुत घाटे का सौदा कर लिया, ये तो सखी आदमी था, इससे हमको 5000 मांगना चाहिए था, ये 1000 मांग लिया, गलती कर ली। वो सखी आदमी घर गया, ये सोचते सोचते बोला कि नहीं उससे हम 5000 लेके ही छोड़ेंगे। दौड़ा दौड़ा उसके घर पे चला गया, दरवाजा खटखटाया, वो दरवाजा को बोला क्या हुआ? बोला कि देखिए ना बताने में हमसे गलती हो गई, दरअसल उसमें खर्चा जो है ना 5000 हो। बोला कि 5000 हो? हाँ 5000 हो। बोला अच्छा ठीक है, तुमको हम कितना दिए? बोला 1000। बोला है पैसा कहाँ है? बोला कि नहीं। 1000 निकाल के दिया, वो आदमी रख लिया अपने पॉकेट में। बोला कि बाबू देखो हमारे पास 1000 था, तुमको दे दिए थे
अब जो अल्लाह का बंदा 5,000 देगा उसके दरवाजे पे चले जाओ, हम और नहीं दे पाएंगे, दरवाजा बंद कर दिया। अभी कुर्बानी के बाद भाई इमाम साहब छुट्टी पर चले गए, तो इमाम साहब मस्जिद से चले गए तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? होगी। और कुर्बान जाओ, मगरिब की नमाज में लोग मस्जिद में जब जमा हुए तो भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब तो है नहीं, कोई उसको देख रहा है, कोई उसको देख रहा है, मंगरू बुधवार को देख रहा है, इतवारी सोमवारी को देख रहा है कि नमाज पढ़ाएगा कौन? भाई नमाज तो आखिर किसी को पढ़ानी नहीं पड़ेगी, भाई जमात करानी है। एक बूढ़े मियाँ को लोगों ने कहा कि चाचा आप ही पढ़ा दिए, बोला पढ़ा देंगे, नमाज नहीं पढ़ाना। आगे बढ़ गया बेचारा, बहुत मुश्किल से। देखिए कोई लतीफा मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये सच्चा वाक्य मैं सुना रहा हूँ, केरला का वाक्य। ये बेचारे आगे बढ़े, बहुत मुश्किल से सूरह फातिहा पढ़ा, बहुत मुश्किल से। सूरह फातिहा के बाद में सूरत मिलानी होगी रकात पूरी करने के लिए। अरे बोलो भाई, रकात पूरी करने के लिए सूरत मिलानी होगी। तो इमाम साहब ने सूरत मिलानी शुरू की। सूरत मिलाई, इन्ना, चुप हो गया, फिर बोल रहा इन्ना, फिर चुप हो गया, इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से किसी ने लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर, फिर ये बोल रहा इन्ना, पीछे वाला ने फिर लुकमा दिया, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, फिर ये बोल रहा इन्ना। पीछे वाला सुरे पढ़ना क्या चाह रहा है? ना इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहा है, ना इन्ना अनज़लनाहु पढ़ रहा है, खाली इन्ना बोल रहा है, फिर लुकमा दिया, इन्ना आतैना कल कौसर। इमाम साहब बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो चलो नमाज हो गई। मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, हम कहाँ थे, कहाँ चले आए, हम क्या थे, क्या हो गए, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। अब बताइए आज हमारी बच्चियों के हालात क्या थे? अभी वो ये बच्चा अभी शेर पढ़ रहा था माँ बहनों के हवाले से, बेपर्दगी के हवाले से। अभी मैं जलसे से गाड़ी से आ रहा था और कुर्बान जाइए हमारे हजरत भी हमारे साथ में थे। ओहो, देख रहे औरतें रोड पे घूम रही है, या अल्लाह, ये कहाँ घूम रही है? रात 1 बज रहा, ये रोड में घूम रही है, इसका शोहर कहाँ है? वो घर में सो रहा होगा। ये अफसोस का मकाम नहीं है, गौर करने का मकाम नहीं है। और सुनो सुनो,